हाय भैया हमार सुधा हमारे लगवा रही थी सबसे छोट रही। कोई नहीं सुना न गाँव सुना प्रधान सुना पुलिस सुने न चौकी न थाना क्यों नहीं सुने हमारे बिटिया के क्यों नहीं सुने तब ओकर जीव गलाने आई कदम उठाए सुना न कर। ये जो सुधा है उसके प्रेमी का क्या नाम है? सुधा लगभग कितने साल की थी? पहले कही दे आपको कब पता चला कि सुधा का जो है गांव के ही विजय भारतीय से प्रेम संबंध है? अभी इस वक्त हम प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खाई गांव में मौजूद हैं, जहां पर बीते दिनों 10 अगस्त की बात है जब शाम के लगभग 8 बजे के करीब इसी गांव की रहने वाली 20 वर्षीय युवती सुधा लगा के अपनी जान दे देती है। दरअसल ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। इसी गांव का रहने वाला विजय भारतीय नाम का एक लड़का था जिससे सुधा प्यार करती थी। लगभग विजय भारतीय और सुधा दोनों लगभग 1.5 वर्षों से एक दूसरे के साथ प्रेम संबंधों में थे, लेकिन बीच में जब सुधा के प्रेम संबंधों की जानकारी सुधा के परिजनों को होती है, तब सुधा के जो परिजन होते हैं वो विजय भारतीय के घर जाते हैं और उनके परिजनों से इस बात की शिकायत करते हैं। उस समय बात मान मनोबल पर टल जाती है, लेकिन जैसे ही सुधा के परिजन घर आते हैं उसके बाद जो सुधा का प्रेमी होता है विजय भारतीय, उसके घर वालों का जो रुख रवैया होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है। जब सुधा को लगता यह है कि विजय के साथ मेरी शादी नहीं हो पाएगी, वो शादी का झांसा देकर उसका शोषण कर रहा था। अब इंसाफ के लिए सुधा लगातार 29 जुलाई से 10 अगस्त तक थाने का और चौकी का चक्कर काटती रहती है। वो बार बार थाने जाती है और थाने में जाकर शिकायती पत्र देती है, अपना पूरा हाल बयां करती है कि दरअसल मैं गांव के रहने वाले विजय भारतीय नाम के एक लड़के से प्यार करती हूं और लगभग 1.5 सालों से हम लोग प्रेम संबंधों में हैं। इस दौरान हम लोगों के कई बार शारीरिक संबंध बने और जो विजय भारतीय नाम का लड़का है उसने शादी का झांसा देकर मेरे साथ इस सारी वारदात को अंजाम दिया, लेकिन अब शादी से मुकर रहा है। मैं चाहती हूं कि पुलिस मेरी मदद करे और विजय भारतीय को मेरे सामने लाए, वो समाज में आकर कहे कि मैं शादी करूंगा या फिर नहीं। दरअसल सुधा पुलिस से फरियाद ये करती है कि या तो विजय भारतीय मुझसे शादी करे या तो फिर जेल जाए। अब दोस्तों बीते दिनों 10 अगस्त की बात है जब पुलिस को शिकायती पत्र देते देते सुधा हार जाती है। जब उसको इंसाफ नहीं मिलता है, जब उसको ये महसूस होता है कि अब पुलिस भी हमारी कोई मदद नहीं करेगी, तब थक हार कर वो इस घर में आती है और इसी घर के एक कमरे में पर झूल जाती है और अपनी जान दे देती है। आइए सबसे पहले मैं उस कमरे को दिखाना चाहूँगा जिस जगह पर सुधा ने लगाई थी। ये देखिए ये है वो कमरा। यहीं पर सुधा जो नाम की लड़की होती है वो यहाँ पर लगाती है और इधर देखेंगे इस कमरे का दरवाजा बंद होता है। ये कमरा जो है बंद रहता है, इसमें ताला लगा हुआ होता है और सुधा इधर से देख पाएंगे वो जो जंगला ऊपर दिखाई दे रहा, रोशनदान दिखाई दे रहा है, उसको तोड़ करके, क्योंकि उस सीमेंट का, उसको तोड़ करके वो घुस के अंदर आती, इस चारपाई को यहाँ पर खड़ा करती और उसके बाद यहाँ पर वो लगा लेती है। दोस्तों जैसे ही खबर सामने आती है पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है। माँ एकदम पागल सी हो गई है, माँ का रो रो कर बुरा हाल है और जो पिता है उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। दोस्तों बता दें कि 4 भाई बहनों में एक भाई इकलौता है और भाई का भी रो रो कर बुरा हाल है। और दोस्तों अभी हम पीड़ित परिवार से बातचीत करेंगे, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला था, कैसे या पूरी वारदात होती है। लेकिन दोस्तों एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा, दोस्तों बताते चले कि जिस तरह से घटना उभर कर सामने आ रही है, इससे यह प्रतीत होता है कि अगर समय रहते पुलिस कार्रवाई की होती या फिर समय रहते पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया होता तो आज शायद सुधा जिंदा होती। लेकिन यहाँ पर पुलिस की घोर लापरवाही सामने आ रही है कि जब 29 जुलाई से लगातार सुधा चौकी और थाने का चक्कर काट रही थी, तब पुलिस क्या कर रही थी। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और योगी का फरमान है कि जब से योगी सूबे के मुखिया बने हैं तब से उत्तर प्रदेश का जो लाइन आर्डर है वो चुस्त और दुरुस्त है।
हम मानते हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन जब सुधा शिकायती पत्र लेकर थाने और चौकी गई थी तो कम से कम पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेकर एक बार पीड़ित परिवार से बातचीत करनी थी और जिसके खिलाफ सुधा ने शिकायती पत्र दिया था उस परिवार से बातचीत करनी थी। शायद आज वो लड़की जिंदा होती। ये देखिए, ये माँ है, किस तरह से रो रही है माँ, किस तरह से बिलख रही है माँ, क्योंकि उसने अपनी बेटी को खोया है। और एक बच्चे का दर्द माँ समझ सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि इस समय माँ के दिल में क्या बीत रही है। बाप बेचारा एकदम रो रो कर पागल हो चुका है और ये भाई है। इधर देखिए, पूरा परिवार गमगीन है और जैसे ही ये उस वारदात को याद करते हैं तो भाई साहब इनका कलेजा कहाँ फूटता है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से रो रहे हैं। पकड़ लीजिए, आप लोग पकड़ लीजिए। आए रे दोस्तों आए भाई ये रुक, मत रोइए, शांत हो जाइए। आपको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। आप पूरी बात बताएं माता जी। मिला कुछ नहीं मिला हमारे भैया तक बाबू राई भाई क्यों नहीं कुछ कर दे यार। हमारे सुधा हमारे लगवा दिन सबसे छोट रही। हाय भैया मत रोइए माता जी, न्याय मिलेगा। भैया क्यों नहीं न्याय करे थे अन्याय करे होते रात दई हम कुछ सब खुद यही दौड़ते रहे बने भैया के संगवा कोई नादानी में कुछ न हो। जब सुधा जाती थी चौकी थाने तो आप भी साथ में जाते हम जाते रहे संगे रहे खुद यही करे। लगभग कितनी बार आपने शिकायती पत्र दिया? हाँ हम गए कहीं नादान है कुछ न हुए समझौता पे वही लगा हमारे लड़कन के मार। जब क्यों नहीं सुने से हमारी बिटिया गेल लाने आई तब ये बने पा करे कोई नहीं सुना न गाँव सुना प्रधान सुना पुलिस सुने न चौकी न थाना क्यों नहीं सुने से हमारे बिटिया के क्यों नहीं सुने। तब ओकर जी गलाने आई कदम उठाए से नहीं न कर काई हम बताइए हारी गए। हम कहा हाँ बिटिया समझ ले हम हारी गए काय हारी जाते हारे वाली ने वो हमको कहा ठीक है मगर हम हारी गए। कैसे लड़ाई लड़ी अब काई हम कर कहीं हम करम हम कहते ही चल भाई तोरे पीछे रहा। अब क्या समझाता ही नहीं रहा हमारी बेटिया काई तैयार गए तय समाज देखा तैयार गए सब। अच्छा, तो के कई दिन तैयार ही गए हमका का करी। ये बताइए, अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई की होती तो सुधा जिंदा होती? हाँ जिंदा रहा तू कहती रही काई पकड़ी ले होके हम जिंदी रहा हमने मारा में लड़ाई लड़ा। अच्छा, ये किसकी लापरवाही है ये आई पुलिस दिन लापरवाही चौकी थाना का हाँ रच्चो नहीं सुनाई चिकन करावाई जाती रही हुआ नहीं लिया आई गन कतौ नहीं लिया आई गन हमारे लड़किया के। अभी आते हैं आपसे बातचीत करेंगे। ये है वो माँ जो अपनी बेटी के जाने के गम में पागल सी हो गई है, रो रो कर बुरा हाल है। क्योंकि माँ 9 महीने गर्भ में अपने बच्चे को रखती, उसका बच्चा कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, काला हो, कुबड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन माँ के लिए उसका बच्चा होता है, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। लेकिन अपनी जवान बेटी को माँ ने अपनी नजरों के सामने मरते देखा और बच्ची को अच्छा माता जी, अब हम कुछ बातचीत करेंगे। आप धैर्य रखिए, न्याय मिलेगा आपको। आप धैर्य रखिए। चुप हो जाइए माता जी, शांत हो जाइए, न्याय मिलेगा आपको। देखिए, आप ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विजय रानी। गांव कौन सा है? खाई गांव। अच्छा, ये जो सुधा है उसके प्रेमी का क्या नाम है? विजय भारतीय नाम भारतीय हम चमा रही हम बच्चे। अच्छा, सुधा के प्रेमी का नाम विजय भारतीय है। यही नाम। सुधा लगभग कितने साल की थी? रही 20 साल के रही। सुधा 20 साल की थी, बालिग थी। हाँ भाई यही सब का। विजय है, विजय रहा उसका नाम 21 साल बताए। अच्छा। खुद बयान कर चुकी रही सुधा। कैसे यह पूरी घटना, क्या ये ऊंची नीची जाति होने के चक्कर में ये लोग शादी नहीं एक्सेप्ट कर रहे? नहीं, ओके बाद आगे वो सिलाए से तब धांसा में आई गई है। तू बात कर तो करे खुद अपन करे सो के बाद छत पर से ढकेल दिए सो के बारे। ये बताइए, लगभग कितने सालों से सुधा और विजय प्रेम संबंधों में थे? बताए रही हो गए रहा हुए
1.5-2 साल तक। 1.5-2 साल से प्रेम संबंधों में थे। हाँ सुधा ने बताया था। हाँ, बताना रहा गहरा उनन के। अच्छा, जौनी दिन पकड़ा नहीं है वो दिन पुलिस से बताए, हमसे नहीं बताए बा। पुलिस, हाँ पुलिस पूरी बयान कर देब। लेडीज आई सुआइन मानसी रही, हाँ। मानसी से पूरी बात या अपन स्थिति बताई देब। हम अच्छा, फैले कह दे आपको कब पता चला कि सुधा का जो है गांव के ही विजय भारतीय से प्रेम संबंध है? हम बताए से वो जब जौनी दिना वो आई है उन दिन पकड़ जाओ। 29 जुलाई हाँ वो दिन हम कुली हाल में मिली। उस दिन आपको पता चला। हाँ हम वो दिन पता मिली है सब। अच्छा, तो क्या आप लोग सुधा जिससे प्यार करती थी उससे शादी करवाने के लिए आप लोग राजी थे? हाँ काई हम शादी करब का कहती आई जाए हमारे सामने, तब हमारे सामने हम का भाई तोर जहाँ मर्जी तय कह दे, मर घरे ने जहाँ तोर दिल कहा तब बजे कोई मतलब आप लोग भी चाहते थे कि जहाँ बेटी की खुशी है वहीं चली जहाँ खुशी भाई जी सब बढ़ के का बाटा है हमारे लेके हाँ। कि जहाँ हमार बिटिया खुशी रही जाए हो गए, इतना ही हो बदनामी के पड़ोसी कैली है बाटा हाँ। बस इतना ही होता और कुछ होता लेकिन बेटी तो जिंदा हो। जिंदा तो रहा सामने तो रहा देखी तब। हाँ मगर हमार सुधा लापरवाही से हमार सुधा गई है, कदम उठाई ले ऐसे, इसीलिए कि मतलब आप भी अपनी बेटी के साथ लगातार चौकी और थाने का चक्कर काटते रहे? थी। हाँ हम गई रहे, यहाँ दरोगा से बात की थी, वहाँ मानसी मैडम से बुलाई के अपने से लेडीज पुलिस बुलाई के कमरा में बताई नहीं, हम फैले निकाल के उससे पूरा बयान लें, पूरा बयान कई दे से सुधा हमारे कहीं हुआ चले पड़े, वो इलाहाबाद चले पड़े मेडिकल, तू भी तैयार हो गई रही चिकन कराए के, मगर कोई नहीं लिया के गया हमारी लड़की की। मेडिकल करवाना चाहती थी? करवाना चाहती रही, ओकर पूरा राख हम करवाऊ, हमका कैसे कराओ सुधाता ही दवाई कभी खाए नहीं तई दवाई नहीं कराए, आई नहीं अम्मा हम कराए ले हम कराऊ, ओके लिए वो तैयार हो गई रही बिल्कुल। हाँ। जाए हमके खुद ही चलते हमारे संगे। अच्छा, जो सुधा है वो बीते दिनों 10 अगस्त को जो है लगाती है। हाँ फिर उसके बाद क्या होता है? ओके बात का होते, अब वहाँ से आई है, गई रही वो दिन गई वहाँ से आई है, हम थाने भर चौकी थाने भर गई हूँ। ओके वहाँ से आई, मुझे फोन करे समझ लगे का अम्मी हम आई घरे थमका आओ आओ गई है जैसे चली आओ घरे, वो दिन हम नहीं गई रहे। ओके बाद वो आई घरे आई है, आए के बाद बरबराने हैं, बरबराने के बाद हम का दे चाबी चलते घरे हूँ सोसाइटी में, तो हमका चलावत है वो जो छोटा से बेलका है वही उधार दे रहे, वहीं बेलका से घुसूरी जाए निकल आवत रही, मतलब तू बेलका से घुसूरी तो हमका का सुधा हल खोले ताला आओ तई अब निकल खोल कुमार काहे करे है, कुमारी नहीं खोले से लाइट बुताई ले सी। ओके बता सकरी अंदर से बंद कैले खोला हुआ थी, खोल खोल सुधा खोल सुधा नरिया तई हम बहनू इहो बेटा नरिया तो सुधा खोल जौन समैसो हम तोर समैसा समझब तई हमसे बताई ने माई नहीं तो न समझावा हमारे सब साथ छोड़ दे तई हार ही गए अम्मा, बस यही काई तई हार ही गए, जब गाँव नहीं साथ दें तो काई हार ही गए, तब हार ही गए तई सोचे ऐसे ही काई मार बेटी है हमसे खाए ऐसे पहले हमारा ऐसे अंदर घुसूरी वैसे खाती रही खाई, जब गांव वाले साथ ना आए थे तैयार ही गए माना तैयार ही अम्मा मर जब तक का करब हमका का करब मारे न तब अब कहीं मारा न मारी लेब के न ओका मारी ले हमका अब ना जा बिटिया तू न मारे हम लड़ब, तू जहाँ पर जाब वहाँ हम तारे संगे रही, मगर ऐसा कदम न करे इतना समझावा है मगर पता नहीं माने। अच्छा, फिर उसके बाद जब बॉडी निकाली जाती है उसकी पोस्टमार्टम के लिए जाती है, तो बॉडी आपको लोगों को मिली? नहीं लाइक गंत घरे नहीं आई, वही इधर लाइक गंत तीरे घरे नहीं लिया वही देन हमारे भैया। मेडिकल भी नहीं हुआ? नहीं नहीं आते हैं आपके पास? मेडिकल नहीं बार वहाँ गई रही तीर घर मट्टी गई रही वहाँ से आई डिया सीधा। हाँ कुछ नहीं पावा रिपोर्ट हम कुछ नहीं हमारे आते बाटे मर सब लाई ले हैं ऊपर हमारे लगे कुछ नहीं रही गो मतलब का करी साड़ा दई दई प्रधान हमारे लड़के के संग ऐसे कही दिए हैं कहीं वही जाए वजह नहीं बाबा, आज हमारे सुधा हमारे लगे न रात वाले रही वाले हमसे लड़त झगड़त रही हमारे सामने बस रात की न रात की। ये है वो माँ, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से